सभी को प्यार भरी नमस्ते। आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एम करियर गाइडेंस पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो कृपया बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम कुछ अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। आज की वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की करियर गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी विविध और रोमांचक क्षेत्र है जिसमें डिजाइन, डेवलपमेंट और मशीन एंड मैकेनिकल सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। यदि आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने में रुचि रखते हैं तो कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली ये कि हमें मैथ्स और साइंस में एक मजबूत नींव बनानी होगी क्योंकि ये सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के निर्माण खंड हैं। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर्स को उपयोग करने में भी सहज होना होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस क्षेत्र में कई अलग अलग विशेषताएं हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको अपना ध्यान रोबोटिक्स पर केंद्रित करना है या ऑटोमेशन पर, जिसमें डिजाइन करना, रोबोट्स को मैन्युफैक्चर करना और बाकी इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। वैकल्पिक रूप से आप थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जो इंजन और टर्बाइंस जैसी ऊर्जा प्रणालियों को डिजाइन करने में और एनालाइज करने में अपना ध्यान केंद्रित रखती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक और क्षेत्र है जो तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, वो है स्थिरता, जिसे हम सस्टेनेबिलिटी भी कहते हैं। इस क्षेत्र में ऐसी प्रणालियां डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना शामिल है जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हो, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सुधार के लिए नई तकनीकियों और विधियों को खोज करते हुए रिसर्च और डेवलपमेंट फर्म के लिए भी काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी चुनौतीपूर्वक और पुरस्कारित क्षेत्र है जो उन्नति के लिए अवसर प्रदान करता है। यदि आप हमारे जीवन को आसान और अधिक कुशल बनाने वाली मशीनें, डिजाइन और निर्माण के बारे में भावुक हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर आपके लिए एकदम उपयुक्त है। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय में कैलकुलस, फिजिक्स और मैकेनिक्स शामिल है। छात्र आमतौर पर थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग डिजाइन के कोर्सेज भी पढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण विषयों में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन और डायनामिक्स भी शामिल है। तकनीकी विषयों के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कार्यक्रमों में छात्र कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी विभिन्न प्रकार की सॉफ्ट स्किल्स भी सीखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भारत में एक लोकप्रिय और आकर्षक क्षेत्र है जिसमें छात्रों के लिए कई अवसर उपलब्ध हैं। यहाँ भारत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए जो नौकरी की भूमिका, कंपनियों की हायरिंग और सैलरी के बारे में जानकारी है वो मैं आपसे यहाँ साझा करूंगी। सबसे पहली है डिजाइन इंजीनियर। तो डिजाइन इंजीनियर मशीन्स, मैकेनिकल सिस्टम्स और प्रोसेसेस को डिजाइन और विकसित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत में डिजाइन इंजीनियर हायर करने वाली कुछ टॉप कंपनियां हैं टाटा टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड ट्यूब्रो और टाटा मोटर्स। डिजाइन इंजीनियर की एवरेज सैलरी 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को डेवलप और ऑप्टिमाइज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो उसकी क्षमता और क्वालिटी परखते हैं ताकि वो उसको बेहतर कर सकें। कुछ कंपनियां जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हायर कर रही हैं वो हैं बॉश, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा स्टील्स। एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की एवरेज सैलरी 4 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अगला है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि मशीन्स, मैकेनिकल सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स गुणवत्ता के मानकों को पूरा करते हैं। कुछ कंपनियां जो इंडिया में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स को हायर करती हैं उनमें मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो शामिल हैं। एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की एवरेज सैलरी 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को विकसित करने और मौजूदा प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ कंपनियां जो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स को हायर करती हैं उनमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
DRDO और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। R&D इंजीनियर की एवरेज सैलरी 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अगला है प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि बजटिंग, शेड्यूलिंग, क्वालिटी इंश्योरिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर निगरानी रखती हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ कंपनियां जो इंडिया में प्रोजेक्ट इंजीनियर हायर करती हैं, उनमें लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स और थर्मैक्स शामिल हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर की एवरेज सैलरी 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। अगला है टेक्निकल सेल्स इंजीनियर। टेक्निकल सेल्स इंजीनियर ग्राहकों को टेक्निकल प्रोडक्ट्स और सर्विस बेचने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ कंपनियां जो इंडिया में टेक्निकल सेल्स इंजीनियर्स को हायर करती हैं, उनमें से स्नेडर इलेक्ट्रिक, सीमेंस और हनीवेल शामिल हैं। टेक्निकल सेल्स इंजीनियर की एवरेज सैलरी 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। तो जैसा कि हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जाना, हम कह सकते हैं कि सही शिक्षा प्रशिक्षण के साथ आप इस गतिशील और बढ़ते उद्योग में एक कामयाब करियर बना सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी एक्सपर्टीज और कमिटमेंट प्रदर्शित करने के लिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एक उत्कृष्ट तरीका हो सकता है। तो इसके लिए कुछ उपलब्ध सर्टिफिकेशंस हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल इंजीनियर। भारत में PE लाइसेंस द इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा है सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर सर्टिफिकेशन सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स द्वारा प्रदान की जाती है। तीसरा है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। चौथा है सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर। पांचवा है सर्टिफाइड रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। CRE सर्टिफिकेशन द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी द्वारा प्रदान की जाती है। ये उन व्यक्तियों को मान्यता देती है जिन्होंने रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग एक्सपर्टीज का प्रदर्शन किया है, जिसमें रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को नजर में रखते हुए सिस्टम्स को डिजाइन और एनालाइज करना शामिल है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए सभी सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से विशेषज्ञता प्रदर्शित करने और करियर के अवसरों को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। सर्टिफिकेशंस जो कि जरूरी हैं या फिर जिनकी हम सलाह दें, वह सब एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री और किस तरह का काम है उस पर निर्भर है। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए। रहिए ट्रिपल एम करियर गाइडेंस।